नमस्कार, आप देख रहे तेज 24 न्यूज। जैसा कि नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और अभी मौजूद हूँ सीतामढ़ी नगर निगम और हमारे साथ रूबरू है राजेश शर्मा सनी बाबा, जो कि सनी बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है और प्रचलित नाम है इनका। और क्या उद्देश्य से लेकर 2022 के नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का आखिर क्या इन्होंने ऐसा देखा जो इस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तेज 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश शर्मा सनी बाबा आप तमाम जनता जनार्दन को सह दिल से नमस्कार करता हूं और इस न्यूज माध्यम से अपनी संवाद जो पहुंचा रहा हूं, न्यूजकर्ताओं को भी मैं अपने धन्यवाद निवेदन करता हूं। और मैं मेयर पद के लिए इसलिए तैयार हुआ हूं क्योंकि मां जानकी जगत जननी के क्षेत्र में जो विकास होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। जल जमाव की जो समस्या होती है, निर्धनों के साथ घर का लोन पास होने पर जो है गृह का उसका लोन नहीं मिल पाता है, शौचालय का लोन उसे ढंग से नहीं मिल पाता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए पुस्तकें यहाँ पे नहीं उपलब्ध हो पाती है। उस सारी समस्या को मैं दूर करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के सह निवेदन में करता हूँ कि मुझे एक मौका दे ताकि मैं आपके कसौटी में खड़ा उतर के दिखाऊँ। हार्दिक दिल से सहृदय दर निवेदन करता हूं कि माँ दुर्गा पूजा और दीपावली छठ की शुभकामनाएं देते हुए मैं इस जगह सबसे बड़ी जल की समस्या है जिसको दूर करना चाहता हूं। मेरी दिले जिज्ञासा है कि कम से कम सीतामढ़ी नगर से जल निकासी की सुविधा जो है और सुविधा होते हुए उसको सुविधा में तब्दील कर दूँ। 2 घंटों के अंदर शहर से पानी जो है इस कदर विलीन हो जाए कि लोगों को लगे कि हाँ बारिश की पानी आएगी तो कहाँ चली गई पता ही नहीं चल रहा है। दूसरी, यहाँ बच्चों के लिए जो है चिल्ड्रंस पार्क की मैं व्यवस्था करूँ। तीसरी, असहाय बच्चे हैं जो शिक्षा के अनुकूल अच्छी पुस्तकें प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जगह जगह अपने नगर निगम क्षेत्र के अंदर में पुस्तकालय की व्यवस्था करवाऊँ, कहाँ की विद्यार्थियों जो है अपनी सफल करियर के लिए, सफल सोच के लिए उसके अंदर में उस पुस्तकों को पढ़कर अपने भविष्य को बनाए और हमारे भारत के बिहार के नाम को रोशन करे। माँ जानकी की पावन धरती को मैं उस मानचित्र में रखना चाहता हूँ कि यहाँ बड़े से बड़े पर्यटन आने पे मजबूर हो जाए और पर्यटनों के लिए यहाँ पर पूछताछ की साधन हो, उसके लिए जो है रहने की साधन हो, अच्छे खान पान की उनकी साधन हो, अच्छी व्यवस्था शुल्क लेकर उन्हें जो है अच्छे भोजन की मुहैया कराई जाए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। आप एक बार मुझे सेवा का मौका दें। मैं यह दिल से आपको वादा करता हूँ कि मैं आपके हर कार्य में, हर सुख में, हर दुख में एकदम खड़ा उतरूँगा और जिस क्षण जिस समय आप हमसे मिलना चाहें बेधड़क आकर मिल सकते हैं। मैं राजेश शर्मा सनी बाबा प्रथम बार चुनावी दौर में आए हैं 2022 के चुनाव में जी। इससे पूर्व में भी चुनाव लड़े थे या ये आपका ये प्रथम बार? ये प्रथम बार ही चुनाव जो है मैं लड़ रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने विधानसभा के चुनाव के लिए मायावती जी से बात की थी। बसपा से मैं टिकट लेने के लिए गया था। उस समय मेरी माता का देहांत हो चुका था, जिसके वजह से मैं बसपा से विधानसभा का फाइट नहीं कर सकता। आप पुजारी रहते हुए भी राजनीति क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उसका क्या मोटो है? उसका मोटो है कि हम पुजारी होते हुए जितनी स्वेच्छा से जीवन को जीना चाहते हैं, वही उद्देश्य है कि अपनी सीतामढ़ी नगर निगम में हर व्यक्ति को स्वेच्छा से, स्वच्छ रूप से यह साधन जीने का मैं मौका दिलवाऊँ। इससे अधिक तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। जहाँ सादगी रहती है, पवित्रता रहती है, सफाई रहती है, वहाँ सब कुछ होता है। और मैं अपने सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि हमारी जानकी माता क्षेत्र के लिए जो भी फंड आता है बेधड़क उसको इस कदर भेजे ताकि जो भी मेयर प्रत्याशी हो जो यहाँ पे खड़ा हो, कम से कम वो सारी जो है जनता की सेवा में लगाए, माँ जानकी की विकास में लगाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। सीतामढ़ी की जनता आपको क्यों चुनेंगे? क्या गारंटी है कि जीतने के बाद विकास करेंगे? ये प्रथम गारंटी मैं अपने आप यह देता हूँ कि मैं एक आईना के रूप से जो है सीतामढ़ी शहर का एक ब्राह्मण हूँ, जो पुजारी होते हुए शनि मंदिर की जिस प्रकार से मैं सेवा कर रहा हूँ, उन सेवाओं में मैं कमी नहीं रख रहा हूँ। एक छोटे से स्वरूप मेरी जो मंदिर की धरोहर थी, उन लोगों के सामने में एक आईना में रख रहा हूँ। उस मंदिर को मैंने इस कदर संभाला है जिस प्रकार से मेरी दिले इच्छा हुई है कि माँ जानकी के क्षेत्र को भी मैं उस प्रकार से संभाल दूँगा और मैं इसके काबिल बन जाऊँ। सीतामढ़ी नगर निगम में कितने वार्ड आते हैं? सीतामढ़ी नगर निगम में 46 वार्ड आते हैं। मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? मतदाताओं की संख्या 1,70,000 समथिंग होगी। क्या लगता है अगर यहाँ की जनता अगर आपको चुनती है, इस पद पे बैठाती है, तो इस सीतामढ़ी शहर वासियों के लिए सर्वप्रथम कार्य कौन सा रहेगा? सर्वप्रथम मेरा काम रहेगा जल निकासी का, जिससे मैं स्वयं जो है
विदित रहता हूँ, न चाहते हुए कभी जो है मंदिरों जाता हूँ, कभी बाजार में जाता हूँ सब्जी हाट करने के लिए, किसी कार्य के लिए, मेडिकल के लिए, तो जल जमाव के कारण इस कदर नर्वस हो जाता हूँ कि मैं कैसे निकलूँ, नहीं निकलूँ। पवित्र होते हुए भी अपने आप को पवित्र महसूस करने लगता हूँ। इसीलिए मेरा सर्वप्रथम काम होगा जल निकासी का। जल निकासी की जो समस्या है सीतामढ़ी में बीते कई वर्षों से बनी हुई है और जितने भी प्रत्याशी हैं वादे बहुत करते हैं जनता के साथ विकास को लेकर, समस्या को लेकर, परंतु जीतने के बाद जो भी वादे करते हैं उस पर पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। मैं यह दिल से विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार से मैं आपके सामने में हर क्षण खड़ा रहता हूँ, आपके एक शब्दों को अवहेलना भी नहीं कर पाता हूँ। अगर मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो बेधड़क आप जनता जनार्दन आके मुझसे किसी क्षण, किसी घड़ी भी आके मुझसे सवाल कर सकते हैं कि तुमने ये वादा किया है, इसको पूरा क्यों नहीं किया है। जितने भी सीतामढ़ी नगर निगम की जनता है उनको क्या अपील करना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव की लेकर मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग बुद्धिजीव हैं, किसी ऐसे प्रत्याशी को दिल से चुने जो कार्यशील हो, लगनशील हो और ईमानदार हो। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हैं राजेश शर्मा शनि बाबा, जो कि एक पुजारी है शनिदेव मंदिर का, और इनका साफ शब्दों में कहना है कि इस सीतामढ़ी नगर निगम में जो शहर में जो समस्या बनी हुई है, जल जमाव, जल निकासी की समस्या है, अन्य विभिन्न समस्याओं को इनसे हमारी चर्चा हुई, जो कि मेयर पद के लिए प्रत्याशी के रूप में है और इस बार जो है चुनावी दौर में इन्होंने कदम रखा, इस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखते रहे तेज 24 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।